जय हिंद। जैसा कि आपको पता है कि पूरा दुनिया के बहुत सारे देश जो है ना दो खेमे में बंटकर आपस में लड़ते हैं और वो सिचुएशन दो बार आया है। एक है प्रथम विश्व युद्ध और एक है द्वितीय विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार। जैसा कि आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से लेकर 1945 तक। आज हम आपको बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध होने का कारण क्या था, किस रीजन से हुआ था, क्या क्या हुआ था, क्या कारण था, क्या परिणाम निकला, सबके बारे में समझते हैं। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है एकदम फिल्म की कहानी की तरह है, एकदम ध्यान से समझिएगा। एक और कॉन्सेप्ट माइंड में चला जाता है फिर आपको दिक्कत कभी नहीं होगा। समझिएगा ध्यान से। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की बात है, समझिएगा ध्यान से। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। ठीक है, इसमें कुल कितना देश शामिल हुआ था, तो 30 से ज़्यादा देश शामिल था। ठीक है, और आपको बता दें कारण क्या था। कारण आपको बता दें कि देखिए, यूरोप महादेश में, ठीक है, यूरोप महादेश में एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ठीक है, यूरोप महादेश में एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया का राजकुमार का नाम है ड्यूक फर्डिनेंड। क्या नाम है? ड्यूक फर्डिनेंड। और यही ड्यूक फर्डिनेंड बोस्निया, एक बगल का ही देश था बोस्निया, और बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में मतलब घूमने गए थे। बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में घूमने गए थे और वहीं उनका क्या हो गया, हत्या हो गया। और जैसे ही हत्या हुआ, आरोप लगा किस देश पे, तो सर्बिया पर। अब बोलिए सर, सर्बिया पर क्यों आरोप लगा? क्योंकि आपको बता दें ऑस्ट्रिया और सर्बिया में पहले से क्या था, विवाद था, 36 का संबंध था, पहले से टकराव था। तो जैसे ही सर्बिया पर आरोप लगा कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार ड्यूक फर्डिनेंड को हत्या कर दिया गया है, तो ऑस्ट्रिया तभी भी नहीं चाहता था कि हम किससे लड़ाई करें, सर्बिया से। लेकिन आपको बता दें कि ऑस्ट्रिया को लड़वाने में सबसे बड़ा योगदान किसी देश का है जिसका नाम है जर्मनी। आपको बता दें कि जर्मनी ने ही मतलब पूरा उकसाया और बोला कि तुम आगे चलो, तुम आगे जो भी तुमको जरूरत है, सैनिक का जरूरत है, पैसा का जरूरत है, जो कुछ भी जरूरत है तुम हमें बोलो, बस छोड़ना मत सर्बिया को। ठीक है, और आपको बता दें कि जर्मनी ने ही ऑस्ट्रिया को बहका कर आगे किया और दोनों देशों के बीच में लड़ाई हुआ। एक है ऑस्ट्रिया और एक है सर्बिया। और आपको बता दें कि ऑस्ट्रिया में और ऑस्ट्रिया को मदद किया कौन सबसे पहले? जर्मनी ने मदद किया। बाद में साथ में दिया कौन? हंगरी। और उसके साथ दिया कौन? तुर्की। ठीक है, आपको बता दें कि जैसे ही जर्मनी, हंगरी, तुर्की और ऑस्ट्रिया मिलकर सर्बिया को मार रहा था, ठीक है, तब ये बात जानते हैं पूरे विश्व में फैल गया। तब जानते हैं बहुत सारे ऐसे देश थे जो लगा क्या कि सर्बिया अगर अकेला लड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका क्या होगा, तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जानते हैं बहुत सारे देश जो है ना उस सर्बिया को क्या किए थे, मदद किया था। इसमें देखिए ब्रिटेन हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, अमेरिका हो गया, लगभग आपको बता दें रूस था उसमें। आपको बता दें लगभग इसमें 17 देश थे जो किसके साथ दे रहा था, सर्बिया को। और कुछ मतलब 6-7 ही देश थे जो किसको साथ दे रहे थे, ऑस्ट्रिया को। नतीजा क्या निकलेगा आपको भी पता है कि सर्बिया जीत गया और ऑस्ट्रिया क्या हो गया, हार गया। ठीक है, और आपको बता दें कि जब 1914 में जब युद्ध स्टार्ट हुआ था तो एक 2 साल में, 2 साल 3 साल में ऑस्ट्रिया, जहाँ जो कि जिसका राजा मारा गया था, ऑस्ट्रिया और हंगरी और तुर्की ने आत्मसमर्पण कर लिया, मतलब हार गया, सरेंडर कर दिया। लेकिन एक ऐसा देश था जिसका नाम है जर्मनी। जर्मनी हारने का नाम नहीं लेता था। और बता दें आपको कि इस सब देशों ने, 17 देश ने मिलकर 1918 में जर्मनी को आत्मसमर्पण करवाया था, लेकिन एक संधि के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है संधि। ठीक है, और इस संधि का नाम क्या है? इस संधि का नाम है वर्साय का संधि। और वर्साय का संधि हुआ ही कब था? 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। तो आपको जानना चाहिए कि सर वर्साय का संधि में हुआ क्या था, क्या बात था। ठीक है, वर्साय के संधि के तहत क्यों जलील किया गया था जर्म, आपको पता है जलील, समझिए तो एकदम जलील की तरह ही किया गया था जर्मनी को। ठीक है, तो आपको बता दें कि सबसे पहले वर्साई का संधि हुआ ही क्या था, कब हुआ था? 1919 में। क्या कारण था और मतलब इसमें क्या क्या बात लिखा हुआ था? तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ देखो, ये जो 17 देश ना बहुत गुस्सा था किससे, जर्मनी से। क्योंकि आपको पता है, आपको भी पता चलता होगा सर, अगर ऑस्ट्रिया को नहीं भगाता जर्मनी तो जाहिर सी बात है कि प्रथम विश्व युद्ध होता नहीं। ठीक है, तो जर्मनी के सभी, देखिए इन देशों ने, 17 देशों ने सोचा क्या कि जो जर्मनी की जितना उपनिवेश है, उपनिवेश आपको समझ में आता है, कोई भी देश गुलाम होता है उसका उपनिवेश बन जाता है। जाहिर सी बात है आपको भी पता होगा कि सर भारत भी उपनिवेश था किसका, तो अंग्रेजों का, ब्रिटेन का। ठीक है, तो जर्मनी के सभी उपनिवेश को छीन लिया जाए, मतलब जर्मनी जिस देश को गुलाम बना कर रखा है उस सबको क्या किया जाए, छीन लिया जाए। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है क्या है, मतलब आत्मसमर्पण वर्साय का संधि में कहा गया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि जर्मनी के प्राकृतिक जो संपदा है, मतलब जर्मनी में जो भी तेल है, खनिज है, जो कुछ भी है, सबको एकदम लूट लिया जाता है। मतलब जितना देश था, मतलब 17 देश था, आपस में सब लूटा। ठीक है, और सबसे ज्यादा मजा कोई लिया तो फ्रांस, क्योंकि फ्रांस जानते हैं, फ्रांस और जर्मनी में मतलब समझिए 36 का ही आंकड़ा पहले से था। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्रांस ने, देखिए तीसरा पॉइंट है, फ्रांस ने जर्मनी के पड़ोसी देशों के साथ क्या किया, मित्रता करने लगी। क्यों पता है? देखिए कोई दुश्मन अगर बीच में है, चारों तरफ से अगर कोई दोस्त बन जाए तो जाहिर सी बात है दुश्मन को मतलब उभर नहीं सकता है। ठीक है, ताकि जर्मनी को क्या कर दें, तो घेर कर रखा जाए। ठीक है, क्योंकि जानते हैं फ्रांस का कहनाम क्या था कि यही ऐसा देश है, यही छोटा देश है जर्मनी, जिसने क्या किया था, तो वर्ल्ड वार करवाया था। ठीक है, तो आपको बता दें 1919 तक वर्साई का संधि हुआ। अब बताइए अपमानजनक हुआ किसके साथ, तो जर्मनी। आपको इतना बता दें कि जर्मनी, देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर
हुआ है जर्मनी के कारण, और सेकेंड वर्ल्ड वार भी हुआ है किसके कारण, तो जर्मनी के कारण। आपको बताएंगे सेकेंड वर्ल्ड वार क्यों हुआ था और क्या क्या कारण था, आपको बता दें 1919 तक पहुंच के जब हम आपको 1933 के बारे में बताएंगे। जब 1933 में आपको पहुंचेंगे तो आप जानते हैं एक एक सेनापति था, ठीक है, जर्मनी का, जिसका नाम है एडोल्फ हिटलर। और जैसे ही एडोल्फ हिटलर आता है तो उसका कहना क्या था कि जो हमारे पूर्वजों के साथ जो अपमानजनक जो बात कही गई है, ठीक है, जो अपमान हुआ है हमारे देश का, हम उससे बदला लेकर रखेंगे, ठीक है। और आपको बता दें कि यही एडोल्फ हिटलर आता है और कैसे कैसे बदला लेता है, और आपको इसी में जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार कैसे स्टार्ट हुआ है, जो आपको अगला कहानी में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।